दिसंबर 1971 रात के अंधेरे में ढाका की सड़कों पर सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने एक कागज पर दस्तखत किए। वो दस्तखत जिसने एक देश को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, सिर्फ 13 दिनों में। 13 दिन, 2 हफ्ते भी नहीं। सोचिए, एक पूरी फौज, एक पूरा देश, और वो इतनी जल्दी टूट कैसे गया। आज की कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे गुप्त प्लान की जो महीनों पहले बुना गया था, एक ऐसी रणनीति की जिसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सैन्य इतिहासकार आज भी पढ़ाते हैं, और एक ऐसे दर्द की जो लाखों इंसानों ने झेला। 1970 पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की, बहुमत मिला, सरकार बनाने का हक मिला। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने और सेना ने यह हक देने से इनकार कर दिया। We cannot make this move. It will be the end of us. We have no other choice. क्यों? क्योंकि ये बमवाली थे और पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में बंगालियों को हमेशा दोयम दर्जे का समझा गया था। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। वो रात पूर्वी पाकिस्तान के लिए कयामत की रात थी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र, हिंदू परिवार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जो भी रास्ते में आया, फौज ने उसे नहीं बख्शा। लाखों लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भागकर भारत आ गए। भारत के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या करें? इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थीं और उनके साथ थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, भारतीय सेना के प्रमुख, एक ऐसा इंसान जो बिना लाग लपेट के बात करता था। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, क्या हम अभी जंग के लिए तैयार हैं, तो मानेकशॉ ने सीधे जवाब दिया, नहीं मैडम, अभी नहीं। ये जवाब साहस मांगता था और उसी साहस ने इतिहास बदल दिया। मानेकशॉ ने वक्त मांगा, महीने मांगे, और उन महीनों में भारत ने जो किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को भारत ने चुपके से ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, रणनीति दी। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक गुरिल्ला जंग शुरू हो गई जो पाकिस्तानी फौज को अंदर से खोखला कर रही थी। और फिर आया 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की। उसने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमला कर दिया, सोचा कि इससे भारत का ध्यान बंट जाएगा। लेकिन मानेकशॉ इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। भारतीय फौज तीनों तरफ से पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई। थल सेना, वायुसेना, तीनों एक साथ। जनरल जगजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना आगे बढ़ती रही, ढाका की तरफ, रुकी नहीं। पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रहा था, लड़ें तो किधर लड़ें। अंदर मुक्ति वाहिनी थी, बाहर से भारतीय फौज आ रही थी। आसमान में भारतीय जेट थे और समंदर में INS विक्रांत ने रास्ते बंद कर दिए थे। ये घेराबंदी थी, पूरी, अटूट। 16 दिसंबर 1971 दोपहर के बाद ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपनी तलवार रख दी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा था। और उसी पल एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। 13 दिन, बस 13 दिन। लेकिन ये 13 दिन 9 महीने की कुर्बानी के बाद आए थे। लाखों बांग्लादेशियों के खून के बाद, मुक्ति वाहिनी के जाबाजों के बलिदान के बाद, और भारतीय सैनिकों की उस तैयारी के बाद जो पर्दे के पीछे खामोशी से की गई थी। इतिहास सिर्फ उन्हें याद करता है जो मैदान में दिखते हैं, लेकिन असली जंग अक्सर उससे पहले जीती जाती है। 1971 इसी बात का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला सही था? और मानेकशॉ जैसे जनरल आज क्यों नहीं दिखते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस तरह की रोमांचक सच्ची कहानियां आपको पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी और भी जबरदस्त है।